निवासी हैं, उनसे हम पूछते हैं चल के इतिहास के बारे में। सेवादार हैं राजेश शर्मा जी, ब्रजेश शर्मा जी, माफ कीजिए, ब्रजेश शर्मा जी। जब भगवान ने अवतार लिया तो गाय चराने पाए तो पहले दिन यही आई। जब भगवान गाय चराने पाते थे तब कंस जो नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने बच्चा नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्चा तो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दूं तो हत्या हो गया। भगवान बोले तो मैं क्या करूं? तो तू जो सभी तीर्थ में स्नान कर। सामने हुआ भगवान ने बंसी से प्रकट किया तो सब विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना घर के भगवान को स्नान कराया। इस कुएं में सभी तीर्थ का जल है। जब भी समृद्धि अमावस्या होती है तो कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, सबका नहीं होती हो, मेरा स्नान करा मंदिर मनोकामना ये है, आपको दिख रहा होगा। और इसी पुराण में ये आप जो देख रहे हैं, आप कहानी देख रहे हैं, हमने इतिहास बताया है, तो इसी पुराण के अंदर हाँ जी जिक्र है, इसमें पूरा है, आप पढ़ सकते हैं। अब इसका पेज नंबर है, पेज नंबर सेवादार जी बताएंगे। ये पेज नंबर है, इसमें दिया है, ये पेज नंबर है। नंद और का शिशु श्री कृष्ण को लेकर वन में गोचारण के लिए जाना, श्री राधा का आगमन, नंद से उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना, वहाँ रत्न मंडप में नवतरुण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, श्री राधा कृष्ण की परस्पर प्रेम वार्ता, ब्रह्मा जी का आगमन और उनके द्वारा श्री कृष्ण राधा रानी की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना। ये है जिक्र है, इसमें पूरा पुराण है ये, तो आप देखिएगा। ब्रजेश शर्मा जी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को पूरा देश, पूरा भारत देश देख रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश देख रहा है। यहाँ से देश विदेश से यात्री आते हैं और यहाँ के इतिहास पुराणों में लिखा है, तो ये थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं हम और अपने देशवासियों को चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जी, ये भांडीर वन वैसे तो अनेकों लीलाओं की स्थली है जी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो लीला है वो है श्री राधा कृष्ण के विवाह की लीला जी, जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है जी। उसका कारण है कि भागवत जी में इस लीला का वर्णन नहीं मिलता जी। हमारे 18 पुराण हैं, जिसमें से एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके अंदर पेज नंबर 481 पर इस लीला का वर्णन मिलता है, जिसमें श्री राधा रानी का विवाह कान्हा जी के साथ में ब्रह्मा जी ने कराया और ब्रह्मा जी ने राधा रानी का यहाँ कन्यादान किया। स्वयं जैसे एक पिता कन्यादान करता है जी, जी, वैसे ही ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया जी। इसका एक रहस्य है, रहस्य ये है ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान क्यों किया, तो उसका कारण बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष पुष्कर नाम के तीर्थ में तपस्या की। जी। उसके बाद में गोलोक पधारे
वहाँ कान्हा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जी। मुझे राधा रानी के चरणों के यानी आपकी अर्धांगिनी के चरणों के दर्शन करने हैं और उनका कन्यादान लेना चाहता हूँ। जी। तो अब कान्हा जी ने उन्हें वरदान दिया कि अभी तो मेरा एक ही स्वरूप है, लेकिन जब मैं अलग अलग रूप से अवतार लूँगा तब आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो एक दिन नंद बाबा यहाँ कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर के गाय चराने के लिए आए थे। तो कान्हा जी की माया से आंधी बारिश तूफान आने लगा। नंद बाबा घबरा गए कि कान्हा जी को कहाँ छिपाएं। तभी वहाँ राधा रानी दैवीय स्वरूप में प्रकट हुई। जी। यानी कि राधा रानी सीधी गोलोक से यहाँ प्रकट हुई, जी। जो कि अपनी किशोरावस्था में थी और दैवीय स्वरूप था, मस्तक पर नीलमणि का मुकुट था उनके। जी। तो नंद बाबा जी ने राधा रानी को पहचान लिया। बोले, हे राधे, मुझे पता है आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, कान्हा जी की अर्धांगिनी हो। मेरे कुलगुरु गर्ग मुनि जी ने मुझे ये रहस्य बताया है कि आपका विवाह इस वन में होना है। जी। तो कान्हा जी आपकी धरोहर है, इन्हें स्वीकार करिए। अपना मनोरथ पूर्ण करने के बाद में इन्हें मेरे महल में पहुंचा देना। जी। तब राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर के जी। भांडीर वन में एकांत स्थान पर आए, जी। यहाँ आए। तब कान्हा जी जो बाल स्वरूप में थे वो किशोरावस्था के हो गए माया से। तब राधा रानी जी ने रास मंडल का स्मरण किया। जी। तो माया से एक मंडप प्रकट हो गया अपने आप। जी। और वो मंडप सहस्त्रों खम्भों से निर्मित था और भांति भांति के चित्र विचित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। जी। उसमें एक सिंहासन था जिस जी। पर राधा रानी और कान्हा जी विराजमान हो गए। और जो वरदान ब्रह्मा जी को प्राप्त था, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, जी। राधा रानी के चरणों के दर्शन जी। किए और दर्शन करने के बाद में उनको एक वेदी का निर्माण किया और जी। वहाँ बिठा के जैसे मंत्रोच्चार करने लगे तो वेद मंत्र की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। तो उसको सुनकर सभी देवता इस मंडप में आ गए और राधा कृष्ण के विवाह के साक्षी बने। सारे देवताओं ने आनंद लिया, अप्सराओं ने नृत्य किया विवाह में। ब्रह्मा जी ने सारे रीति रिवाज कराए, जैसे हवन के, फेरों के, गठबंधन। एक रीति होती है ना कि लड़का लड़की की मांग भरता है तो विवाह संपन्न होता है। तो ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ में राधा रानी की मांग कान्हा जी के हाथों से भरवाई और विवाह संपन्न कराया। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। इस मंदिर में जो कान्हा जी के दर्शन है वो राधा रानी की मांग भरते हुए होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सामने कान्हा जी का हाथ देखिए आप। ये प्राचीन विग्रह है यहाँ का। जी। और यहाँ कान्हा जी ने राधा रानी की मांग भरी और उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। वैसे तो ये मंदिर बहुत विशाल था, लेकिन 1757 में इस मंदिर को अहमद शाह अब्दाली ने जब ब्रिज के ऊपर आक्रमण किया तो सबसे पहले यही भांडीर वन का मंदिर नष्ट किया। उसके बाद में ये मंदिर 1810 में दोबारा पुनर्निर्मित कराया गया, लेकिन जो वास्तविक प्राचीन मंदिर था, जो पुराना था, वो उसने नष्ट कर दिया। ये यहाँ का मैंने आपको इतिहास समझाया राधा कृष्ण के विवाह का। जी। और ये हमने देखा है, हमने सुना भी है, ये कुआं है, कुआं का भी हम थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। और यहाँ हमने विवाह मंडप भी देखा है, तो विवाह मंडप पे भी हम चलेंगे आपको लेकर। सबसे पहले आप कुएं की विशेषता खुद चल कर बताइए, उस कुएं का क्या इतिहास है। तो चलते हैं और बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ। और आप देख रहे हैं लाइव। तो चलते हैं जी राजेश शर्मा जी राधे राधे। कुएं की तरफ को। ठीक है। भांडी रमन। इस कुएं पे आए हैं हम, इस कुएं पे आए हैं हम। तो हम उधर चलते हैं। लगा। ये जो कुआं है जी, बताइए। महत्व से काफी महत्वपूर्ण एक तीर्थ स्थल है। जी। इसका पुराणों में वर्णन सतयुग काल से ही मिलता है। जी। इसका वर्णन मिलता है आदि बराह पुराण में कि जब मत्स्य अवतार होता है तो जी। सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को सवा पैर के लिए इस कुएं में स्थापना करते हैं। जी। इसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है कि मत्स्य कूपम नमस्तुभ्यम भांडीर वन स्थिताम, यानी मत्स्य कूप आप भांडीर वन में निवास करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। अभी आप सामने देखिए, इसके कई सारे श्लोक मिलते हैं। चतुर्दशावताराणाम लीलोद्भव स्वरूपे नाना द्रव्योद्भव स्थान नमो भांडीर सांगिके। चतुर्दशावताराणाम जन्मन्यु
मृत्युत्तम बदले दुग्धोपान मत्स्य नमोस्तुते, यानी कि मत्स्य कूप कहा गया है इसको। और इसका इतना महत्व है कि इस कुएं का एक बार दर्शन करने से 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अब जब कान्हा जी ने द्वापर युग में एक बच्चासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया जी, जो कि गाय के बछड़े के रूप में आया, तो सभी ग्वाल वाल सखा बोले कि आपको सभी तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा, जी, जी, जी। क्योंकि आपने एक गाय के बछड़े की हत्या कर दी जी। है। तो भगवान ने इसी मत्स्य कूप पर वेणु बजाकर सारे तीर्थों का आह्वान किया, सारे तीर्थों ने इसी कुएं में अपना जल दिया जी। तो तब से इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। उससे स्नान करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गौहत्या के अपराध से मुक्ति पाई। जब भी सोमवती अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। जिन माता बहनों को संतान नहीं होती वो यहाँ स्नान करती हैं, सामने स्वास्तिक लगाती हैं, मंदिर में मनोकामना बोलती हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो हम जल दिखाते हैं अपने कैमरे से। वो कनेक्ट करो। कनेक्ट। तो राजेश जी चलिए विवाह स्थल पर चलते हैं आपको लेकर और अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत कम मालूम है, पुराणों में ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के देखा है सनातन धर्म के कुछ यात्री कम आ रहे हैं यहाँ। तो चलिए विवाह स्थल पर। यहाँ जो है तो ले चलते हैं विवाह स्थल पर, चलते हैं हम।